ओके, तो इसमें करने से पहले जो है स्टार्टिंग का टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक नाम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, संविधान। वैसे डिटेल में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर है सभी को ना? टॉपिक का नाम लिख लो। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान है क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है क्या। तो इसके लिए सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, लॉज, ठीक है, कि किसी भी चीज को जो है गवर्न करने के लिए जो है, गवर्न करने के लिए जो है या गवर्नेंस के लिए जो है हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं। सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं या सेट ऑफ लॉज हो सकते हैं, यानी कि कुछ नियम आपके जो है वो बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, किस में बनाए जाते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा अगर हम बोले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेट ऑफ रूल्स और लॉ हो सकते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद ये तो था कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, ठीक है, तो रीजंस ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे, कि स्वतंत्रता जो आपको प्रदान की गई, स्वतंत्रता जो आपको मिली, उसके क्या रीजंस थे, बताएगा कोई? इंडिपेंडेंस के रीजंस बताएगा कोई? क्या कारण थे, किन कारणों से जो है हमें जो है स्वतंत्रता मिली। अच्छा, मिली कब थी ये बताओ, चलो हमें जो है स्वतंत्रता कब मिली थी? फटाफट बताने हैं, ठीक है। हाँ, 15 अगस्त 1947, ठीक है, राइट। 15 अगस्त 1947। तो इसके जो है रीजंस भी रहे होंगे, ठीक है, इसके कुछ रीजंस भी रहे होंगे। तो इसके जो है हम 3 रीजंस की बात करेंगे, 3 प्रमुख कारणों की हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रीजन आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट रीजन जो है इसमें आपका विश्व युद्ध जो सेकेंड था आपका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। कब से कब तक हुआ था? 1939 टू 1945। डेट लिखते रहना, पूछी जा सकती है डायरेक्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था आपका, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। और फर्स्ट में जो है भारत ने जो है इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था, ठीक है। अब इसमें जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, कहीं ना कहीं ये एक रीजंस है। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से हुआ है 1945 के, ठीक है। अब इसमें जो है 2 पावर्स है आपके पास, एक एक्सिस पावर और सेकंड थी आपकी एलाइड पावर। कौन कौन सी कंट्रीज आती है एक्सिस पावर में? एलेक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, बताओ भाई। पढ़ा ही है आपने ये तो, इसके बारे में 11th में तो पढ़ा ही होगा शायद, 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में तो पढ़ा ही है वर्ल्ड वॉर। अच्छा, टीजीटी वालों ने तो पढ़ ही रखा है, बचपन में भी तो यही पढ़ते तो आ रहे हैं 6th 7th क्लास से। कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो जर्मनी। वैसे भी ये मुझे तो लगता है सभी को पता ही होना चाहिए इसके बारे में, नहीं भी पढ़ा तो भी ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है, बहुत पुरानी टाइप की, जिसके बारे में सभी को पता ही है कि कब हुए हैं विश्व युद्ध आपके। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक? और एलाइड पावर्स में थे आपके ग्रेट ब्रिटेन, लिख लो आज, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ठीक है।
तो जो जर्मनी था सभी को पता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, ठीक है, अंडर किसके, हिटलर के। तो इससे रिलेटेड जो है हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो पूरी क्लास ही इस पे हो सकती है, वर्ल्ड वार पे, ठीक है। और वो इतने ज्यादा पावर में आ गया था कि मतलब जो भी बाकी कंट्रीज थी वो सब जो है कम पावर में थी। और जर्मनी जो है हिटलर की वजह से जो है बहुत ज्यादा, उसके बाद जो है आपको देखा होगा बहुत ज्यादा लड़ाइयां वगैरह हुई, ठीक है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो जिस तरह का जो माहौल रहा था, उसके बाद आपने देखा होगा कि लास्ट में जो है 6 अगस्त की अगर बात करें, 6 और 9 अगस्त की बात करते हैं, तो परमाणु बम भी जो है फर्स्ट टाइम गिराया गया था, ठीक है। वो कहाँ पे गिरा था, नागासाकी और हिरोशिमा जो में जो है फर्स्ट टाइम जो है आपका न्यूक्लियर उसका यूज किया गया था बम का, ठीक है, मतलब परमाणु बम जो है आपका गिराया गया था। और उसके बाद जो है आपका बनता है 24 अक्टूबर 1945 की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से जा रही हूँ, ठीक है, डिटेल में बहुत ज्यादा डीपली है। 24 अक्टूबर 1945 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन का निर्माण होता है, यूएन बनता है आपका। क्या मैंने ग्रुप में लिंक नहीं दिया है? एक मिनट, मधु आपने बताया ही नहीं कि मैंने इसमें लिंक नहीं दिया है। चलो ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका यूएन बना। तो कहीं ना कहीं जो है इस दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम जब भी बात करते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध में जो है आपके इंग्लैंड जो है वो जीत गया था, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो जीत गया था। और जीतने के बाद भी अगर हम बात करें कि इंग्लैंड चाहे उसने जो है उसको विक्ट्री मिल गई थी इंग्लैंड को, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, अर्थव्यवस्था थी, वो काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, ठीक है, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ गया था। तो मतलब यानी कि उसका काफी ज्यादा जो है अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी तो भी कहीं ना कहीं एक ये कारण था आपके इंडिपेंडेंस का, ठीक है। अब जो है हम सेकंड रीजन देखेंगे। फर्स्ट रीजन जो है नॉर्मल से आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वार सेकंड है, जो कब से कब तक हुआ है, 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ है। मुझे लगता है शायद मैं एक बैच में लिंक रह गया था देना, तो सॉरी मुझे याद नहीं रहा था। मैंने सब बैच वैसे देखे थे पर मुझे उस बैच की ध्यान ही नहीं रहा, शायद लक्ष्मी वाला बैच है ना। तो जो भी दो बैच में अगर किसी ग्रुप में ऐड हो तो मुझे बता दिया करो, ठीक है, कि इस ग्रुप में लिंक नहीं आया है, क्योंकि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अच्छा, फर्स्ट रीजन तो आपको पता चल गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन थे आपके क्लीमेंट एटली, इनका रोल। कौन थे ये? तो ये थे आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन थे? इंग्लैंड के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ये किस पार्टी के लीडर्स थे? तो ये लीडर थे आपके लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी के ये लीडर थे, ठीक है। इन्होंने जो है एक मैनिफेस्टो निकाला, इन्होंने जो है एक मैनिफेस्टो निकाला, यानी कि एक जो है घोषणा पत्र निकाला या लिखा, ठीक है, घोषणा पत्र लिखा, जिसमें कहा कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम इंडिया को जो है वो आजाद कर देंगे या स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। इस मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि जैसे ही हम पावर में आ जाएंगे हम क्या करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, स्वतंत्रता जो है वो प्रदान कर देंगे। तो सेकंड रीजन जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड रीजन जो है हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है।
जैसे आपने देखा था बहुत से आंदोलन चलाए गए थे ना, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट ने सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उसने बहुत ज्यादा इसमें अपना रोल जो है प्ले किया था। और ये तो थे कारण आपके, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था किसने? क्विट इंडिया मूवमेंट ने। और बाकी भी छोटे मोटे और भी बहुत से आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए। तो मतलब यानी कि ये भी एक कारण है, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी इसमें एक कारण है। अभी हम ये मूवमेंट्स नहीं देखेंगे, ये सिर्फ जस्ट मैं आपको रीजंस बता रही हूँ स्वतंत्रता के भारत के, ठीक है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया, संविधान जो हमारा बनाया गया, वो कैसे बना। ठीक है, इस टॉपिक का नाम लिखो। तो इसके लिए जो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत जो इसकी हुई थी 1934 में, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने जो है डिमांड रखी थी 1934 में। डिमांड की उन्होंने, किस चीज की डिमांड की उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो है उन्होंने डिमांड की, संवैधानिक सभा की। संवैधानिक सभा होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, किसके? एम.एन. रॉय ने कहा कि एक जो है एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए हमारी भी। 1935 में अगर हम बात करें तो जो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी थी आपकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने भी जो है एम.एन. रॉय को सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, एम.एन. रॉय की बात को से जो है सहमत हुए और इन्होंने जो है सपोर्ट किया और कहा कि ऑफिशियली इसकी डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। ऑफिशियली जो है इसकी डिमांड इन्होंने भी जो है रखनी शुरू कर दी और कहते हैं कि एक संवैधानिक सभा हो जिसके द्वारा जो है एडल्ट सरफेस के द्वारा जो है चयन होना चाहिए उस सभा का। यानी कि जो भी संवैधानिक सभा होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, एम.एन. रॉय जो बोल रहे हैं कि संवैधानिक सभा होनी चाहिए, हाँ हम भी उसकी मांग करते हैं, ठीक है। एक ऑफिशियल टाइप में होनी चाहिए। ऑफिशियल टाइप जो है मतलब जो भी उसमें चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाने चाहिए? एडल्ट सफरेज के द्वारा। एडल्ट सफरेज क्या होता है? एडल्ट सफरेज जो है जो चेंज किया जाएगा, एडल्ट सफरेज जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है वोटिंग। वोट के द्वारा जो है वो संवैधानिक सभा के सदस्यों को चुनाव किया जाना चाहिए। तो किसने कहा था, किसने कही ये एडल्ट सफरेज जो वर्ड यूज किया था, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा एग्जाम में आपको, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद इन सारी डिमांड्स की अगर हम बात करें, जितनी भी ये डिमांड्स रखेंगी आपकी, ठीक है, सारी डिमांड्स को जो है इंग्लैंड ने 1940 में 1940 में जो है सारी डिमांड्स को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट जो है उन्होंने इन डिमांड्स को कर लिया। रीजन क्या था, क्यों किया होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि इसके पीछे रीजन क्या था कि इंग्लैंड वाले मान गए ठीक है आपको स्वतंत्रता दे देंगे, जो आप बोल रहे हैं हम कर देंगे। रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकंड, उनको चाहिए थी हेल्प, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, रीजन था उनको चाहिए थी हेल्प, तो वो हेल्प के जरिए जो है उन्होंने उनकी शर्त को मान लिया। अब क्या होता है 1940 में ही, 1940 में ही अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन तो बाद में आएगा 1942 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है, या फिर जो भी डिमांड जो भी थी वो आपके अगस्त प्रस्ताव में ही उन्होंने
मान ली थी और एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। फिर 1942 में जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जब भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम क्या आया, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल आया, ठीक है, क्रिप्स का प्रस्ताव, ये आता है। और जैसे ही ये आता है तो वर्ल्ड वार जो है तभी खत्म, जब इन्होंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर जो है हमारा खत्म हो जाएगा तो हम वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जो है आपको आजादी दे देंगे, ठीक है। इस प्रपोजल में ये बात की गई थी, क्रिप्स प्रपोजल में जो है बात की गई कि ठीक है आपका इधर आपका अपना चल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि आपका जैसे ही हमें हमारा ये विश्व युद्ध जो है ये खत्म हो जाता है तो हम आपको जो है स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। अब बात तो होगी कि स्वतंत्रता दे देंगे, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सभी सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट जिन्होंने किया वो कौन थे, उन्होंने किया मुस्लिम लीग ने, ठीक है, किसने किया, मुस्लिम लीग ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने रिजेक्ट किया था, किसने ठुकरा दिया था प्रस्ताव, तो मुस्लिम लीग ने जो है इस प्रस्ताव को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी आपका जो है एक क्वेश्चन बनने के पूरे आसार हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा मुस्लिम लीग में कौन थे, जैसे जिन्ना हो गए, अली ब्रदर्स हो गए, ठीक है, ये सब ना इन सब ने ना डिमांड को मानने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि हमें जो है ना एक सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट, जैसे पाकिस्तान जो है की मांग उठने लगी कि हमें जो है एक हमारा जो है अलग देश होना चाहिए एक, ठीक है। जब ये डिमांड उठने लगी तो जिसको हम टू नेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, टू नेशन थ्योरी। अच्छा जो जो जिन प्रीलियम वाले हैं ना, अगर वो भी आए होंगे अभी तो शायद उनको बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे उनका जो है बेसिक वाले यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टू नेशन थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट हमें सामने आया, जिसे जो है किसने दिया था, जब रिजेक्ट किया गया था तब अलग जब डिमांड उठने लगी थी मुस्लिम लीग के द्वारा, तो उसको जो है कि भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग होने चाहिए, तो उसको हम टू नेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद 1946 की बात, ठीक है, 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन, क्या बनती है हमारी कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता है। और इसमें जो है एक मिनट, सॉरी, तो कैबिनेट मिशन जो है वो आता है। अब कैबिनेट मिशन क्या है, एक मंत्रिमंडल है, ठीक है, क्या है, मंत्रिमंडल है। कहाँ का मंत्रिमंडल, ये इंग्लैंड का मंत्रिमंडल था, ठीक है, इंग्लैंड का। और क्यों आ रहे थे ये, भारत में जो संवैधानिक सभा बनाने आ रहे थे, ठीक है, भारत के लिए जो है, इंडिया के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाने आ रहे थे, संवैधानिक सभा को बनाने के लिए ये भारत आ रहे थे। अब यहाँ पे इसके हेड कौन थे कैबिनेट मिशन के, तो वो थे स्टैटफोर्ड और क्रिप्स, और क्रिप्स, इनके द्वारा जो है क्या बनाई जानी थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है आपकी वो बनाई जानी थी, ठीक है। फिर जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है आपकी बन भी गई, ठीक है, उसमें कितने मेंबर थे वो देख लेते हैं। अब संवैधानिक सभा का जो है वो गठन आपके हो चुका है। अब उस संवैधानिक सभा में जो है आपके कितने सदस्य हैं वो देखेंगे। तो टोटल मेंबर जो थे कितने थे, 389 जो है इसमें आपके सदस्य थे। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो कैसे लिए गए थे स्टेट से ये, देखो यहाँ पे एक था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट थे, और एक साइड थे प्रोविंशियल स्टेट, ठीक है। प्रिंसली स्टेट का मतलब है रियासतें, प्रोविंसेस का मतलब है आपका प्रांत,
तो प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे आपके 93 मेंबर, प्रोविंसेस से लिए गए थे 296। अब प्रिंसली स्टेट क्या होती है, जहाँ पे किंग वगैरह होता है, ठीक है, जिनका राज्य है किंग वगैरह चलता है, हेरिडिटी सिस्टम टाइप चलता है। प्रोविंसेस क्या होते हैं, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत जो है, जहाँ पे जो है इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, वो जो है आपके प्रोविंसेस होते हैं। तो ये दोनों जो मिलाकर के कितने हो गए आपके 389 मेंबर टोटल आपके हो गए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा, जो अभी तक करवाया क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? जितना यहाँ तक करवाया कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो आपकी संवैधानिक सभा बनाई गई, इसके लिए कुछ मीटिंग्स हुई होंगी, ठीक है, कुछ मीटिंग्स भी तो हुई होंगी ना, ऐसी थोड़ी ना बना दी है कि दिन में तो बन नहीं सकती है। जब भी कोई चीज बनानी होती है क्या करना होता है, उसके लिए पहले सलाह मशवरा किया जाता है कि अच्छा इस तरह से जो है ये चीज की जाएगी, प्लान बनाया जाता है। तो उसके लिए जो भी मीटिंग्स हुई, तो फर्स्ट मीटिंग देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई थी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी। और इस मीटिंग को जो है बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट जो जिसने किया था, किसने किया, इसका बहिष्कार कर दिया गया। एक तो मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, एक तो आपका मुस्लिम लीग के द्वारा, सेकंड महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहती है, हम गांधी को सोचते हैं कि गांधी ने भी अच्छा ऐसा कर दिया था, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान बने, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हम ना अपनी धारणा बना लेते हैं और हम कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। देखो, मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि उनका सेकंड स्टेट बने, ठीक है, उनका जो है अपना अलग पाकिस्तान बने। लेकिन महात्मा गांधी ने क्यों बाइकआउट किया था, उन्होंने जो है इसलिए बाइकआउट किया था क्योंकि ना तो वो, देखो, वो नहीं चाहते थे पहली बात कि एक जो है विभाजन हो, ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि अलग अलग दो चीजें बने। ना तो वो उनके साथ थे, ना ही वो किसी दूसरे औरों के साथ थे। तो उन्होंने जो है न दोनों में से किसी के साथ भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। इस पे काफी जो है डिबेट होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहीं भी जो है उन्होंने भाग लिया ही नहीं मीटिंग में, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, संविधान बनकर जो आपका तैयार हुआ वो कब हुआ, बताओ। संविधान जो आपका बनकर तैयार हुआ वो कब हुआ? एक होता है बनकर तैयार होना और एक है लागू होना, ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल सही। जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर आपका तैयार हो गया है। इसी को जो है हम नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। इसी को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। इसको बनने में जो वक्त लगा था, वो वक्त जो लगा था वो कितना लगा था? 2 साल, 2 years 11 month 11 महीने 18 दिन 18 days, ठीक है। 2 year 11 month 18 days जो है इसको टोटल बनने में लगे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। बनने के लिए टाइम भी देख लिया हमने, कितनी ड्यूरेशंस लगी। अब इसके बाद जो है इसके सेशन, तो 11 इसके लिए जो है सेशंस हुए, यानी कि सत्र हुए 11, ठीक है। सीटिंग्स जो इसकी रही 165 जो है सीटिंग्स रही, मतलब कितनी बैठकें हुई, तो 165 जो है इसके लिए बैठक हुई थी। इस पे जो खर्चा आया आपका वो 64 लाख जो है इस पे खर्च आया था। देखो, ये सिर्फ संविधान बनने में आया था। अब वो वहां पे लोकसभा राज्यसभा में बैठ के उन्होंने कितना खर्च किया वो नहीं आया था, ये सिर्फ संविधान बनने पे जो है 64 लाख जो है आया था। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने?
अध्यक्ष जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे भी ना एक वो थी कि यहाँ पे भी ना जैसे ट्रेडिशनल टाइप था, जैसे आपको पता है ना रीति रिवाजों में क्या होता है, जो बड़ा होता है, अब जैसे आपने देखा शादी ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसी की पहले करवाते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस के हिसाब से। पर ऐसा कुछ है नहीं, आजकल के टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो देखने को मिलता है हमें इसी तरह से मिलता है। तो उस टाइम भी ना कुछ ऐसे ही था कि कहा गया कि जो सबसे बड़ा होगा, चाहे वो एज में होगा चाहे एक्सपीरियंस में है, ठीक है, जो फ्रांस की कन्वेंशन थी उसमें ये कहा गया कि जो सबसे बड़ा होगा उसी को बना देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को बना दिया गया, ठीक है। अब इनके पास ना ऑप्शन था, इनके पास ऑप्शन था कि ये चाहे तो खुद भी रह सकते थे और चाहे तो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है, किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इन्होंने बनाया। मतलब ये खुद टेम्परेरी रहे, अस्थायी रूप से जो है रहे, और स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट जो बनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने उसको बनाने की सिफारिश की, और फिर जो है आपके बने परमानेंट राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का पहला दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है संविधान का वो क्या था? देखो इसकी रिवीजन नहीं करवाऊंगी मैं दोबारा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अब दोबारा इसको रिवीजन करवाने का, इसको मैं डिटेल में ही दे रही हूँ, भी आपको एनसीईआरटी डिटेल में दे रही हूँ, इसकी रिवीजन नहीं होगी, ठीक है। रिवीजन आपकी जो है हिस्ट्री और उसकी होगी ज्योग्राफी की। संविधान का जो पहला दस्तावेज था, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका, वो क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस यानी कि क्या था वो? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे आप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था वो? प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। और इसको, इस प्रस्ताव को किसने रखा था, इसको किसने फॉरवर्ड किया था? तो वो किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया गया है, किसने रखा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था इसका प्रस्ताव। इसके बाद है कि संविधान की कौन, अच्छा हाँ, संविधान में जो है कौन सी डेट जो है वो मेंशन की गई है। तो आपको सभी को पता है, अगर प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में जो है कौन सी डेट मेंशन की गई है। प्रियम्बल जब आप पूरे पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है, जो भी है, पूरा मुझे याद तो नहीं है, पर शायद वो याद होता ही नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है करने की, हमेशा अपने पास भी लगा के रखा, लेकिन हुआ ही नहीं कभी भी अभी तक, तो आधा ही हुआ है, पूरा तो नहीं हो पाया अभी तक, बीच बीच में हमेशा भूल जाते हैं उसको। तो उसमें जो डेट मेंशन की गई है वो की गई है आपकी 20 नवंबर 1949, ठीक है। अगर हम संविधान में बात करें कि संविधान में कौन सी डेट मेंशन की गई है, तो 26 नवंबर मेंशन की गई है, वहां पे 26 जनवरी नहीं लिखा गया है, ठीक है, संविधान में 26 जनवरी नहीं लिखा गया है, उसमें 26 नवंबर लिखा गया है। तो हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही बन के, क्या बोल रही हूँ, हाँ, बन के तैयार हो गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, इस प्रियम्बल में ना कुछ वर्ड्स भी थे जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम होगा हमारा आइडियल
प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करेंगे प्रियम्बल की, प्रस्तावना की। प्रियम्बल में जो है जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट जैसे आपको पता है सॉवरन, इसमें यूज किया गया है वर्ड सॉवरन, वर्ड यूज किया गया है यानी कि संप्रभुता, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। क्या होता है? सेल्फ रूल। ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रूल्स, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रूल्स, यानी कि हम जो है हम सेल्फ रूल करेंगे, हम खुद जो है अपने रूल्स बनाएंगे, हम बाहरी रूल्स से जो है मुक्त है। हमें जो है हम हमारे पे जो है अदर कंट्रीज रूल्स नहीं बनाएगी, बल्कि हमारे अपने रूल्स होंगे, रूल रेगुलेशन जो है हमारे खुद के भारत के होंगे। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है हम खुद रूल्स बनाने के लिए जो है स्वतंत्र है। सेकंड है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवाद, समाजवाद। तो इसका जो मीनिंग क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल। थर्ड आपका इसमें आता है सेकुलर। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो इसका मतलब है इंडिया हैज नो रिलीजन, कि इंडिया का जो है अपना कोई भी जो है धर्म नहीं है, जो चाहे आप अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं। आप चाहे तो पूजा करो, ना चाहे तो मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप जो है सेकुलर है इसमें। फिर नेक्स्ट जो इसके लिए नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है वो किया गया है रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? रिपब्लिक का मतलब, गणतंत्र का क्या मतलब है? अच्छा बताओ, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है इसमें? भारत का कौन है हेड ऑफ स्टेट? मतलब यहाँ पे जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो कैसे आता है? इलेक्ट होकर के आता है। ठीक है, इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, सही आंसर दे। इलेक्टेड होता है, इलेक्शन होते हैं। गणतंत्र में क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, तानाशाही नहीं होती है, इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे? इलेक्शन के थ्रू। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है यूनिटी। एक होता है यूनिटी और एक होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी कि एकता और अखंडता। ठीक है, एक है एकता और एक है अखंडता। दोनों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कैसे है? एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस जो है आपको बताती हूँ। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब आप सिटीजन इंडिया के हो, लेकिन आप सपोर्ट जो है वो आप किसको कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को कर रहे हैं। ठीक है, उसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को। मतलब आप चाहे नागरिक भारत के हैं, लेकिन दिल से जो आप जुड़े हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? दिल से आप पाकिस्तान को कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल मान लो अमेरिका और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो आप जो अमेरिका वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यानी कि आप दिल से जो है वो अमेरिका से जुड़े हैं और वैसे जो है आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो मतलब भारत के साथ होना, भारत के साथ होना, होना जो है वो आपकी एकता है। ठीक है, वननेस जो है वो आपकी एकता है। लेकिन भारत के साथ दिल से होना, भारत के साथ दिल से होना जो है वो आपका इमोशनल वेलनेस जो है वो आपकी इंटीग्रिटी है। तो समझ आ गए होंगे दो वर्ड जो है, इनका मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो बता दो जल्दी से, मैं दोबारा बता देती हूँ। भारत के साथ होना एकता है आपकी, आप नागरिक हैं भारत के, वो एकता हुई आपकी। लेकिन आप दिल से जहां जुड़े हैं वो आपकी अखंडता हुई। क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है? ओके।
इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, एक आता है फ्रीडम। अच्छा अब तो टाइम होने वाला है, 1 मिनट से कम बचा है, ठीक है। एक है फ्रीडम और एक है लिबर्टी। इन दोनों में भी क्या है, डिफरेंस है तो दोनों ही का मीनिंग आजादी है, लेकिन इनमें भी डिफरेंस है। एग्जाम्पल की आजादी दी गई, जैसे आपको मान लो आजादी दी गई है, ठीक है, लेकिन आपको मोदी जी कहते हैं कि 8 बजे के बाद जो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकलना है तो सबने ड्रेस कोड में निकलना है। मतलब आपको आजादी दी गई है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फ्रीडम में क्या है, आजादी दी गई होती है, लेकिन लिबर्टी में क्या है, रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपको स्पेशल रिस्ट्रिक्शन ना हो तो वो आपकी लिबर्टी है, लेकिन अगर फ्रीडम भी है और साथ में रिस्ट्रिक्शन भी है तो वो क्या है, आपकी जस्ट फ्रीडम है, लिबर्टी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम अरब कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, वहां पे महिलाओं को पहले मूवीज देखना जो है अलोन ही होता था, ठीक है। फ्रीडम तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस थी। तो ये फ्रीडम और लिबर्टी पे कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है आपकी फ्रेटर्निटी, तो वो होता है भाईचारा।